हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए इसमें हमने क्या लिखा हुआ है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इंटरैक्ट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बट द फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। मतलब ए बी पर जितना फोर्स लगाएगा बी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इट्स ओके। हम ये भी कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि जितना फोर्स एक बॉडी दूसरे पर लगा रही है उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी फर्स्ट पर लगाएगी, पर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। ठीक है। एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाया उसको हम कह सकते हैं एक्शन, और दूसरी बॉडी ने फर्स्ट बॉडी पे जो फोर्स लगाया उसको हम कह सकते हैं रिएक्शन। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन equal and opposite reaction। मतलब जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी उस पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगी। ओके, तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको फिगर के थ्रू और हम अच्छे से देखना चाहें, सपोज कर लें ये एक बॉडी है, राइट, दिस इज अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज इन कॉन्टेक्ट विद दिस अनदर बॉडी। दिस इज बॉडी ए, दिस इज व्हाट बॉडी ए, and this is body B. Now let's see if A is applying force on B. यदि A B पर कुछ फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो B भी A पर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, राइट है। मतलब सपोज कर लो A ने फोर्स लगाया B पर, कितना फोर्स लगाया? FBA लगाया, और बी ने लगाया ए पर फोर्स, कितना लगाएगा फोर्स? मान लो FAB लगाया। FAB लिखने का मतलब ये है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, FBA का मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये फोर्सेस कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मीन्स हम बता सकते हैं कि जो FAB है वो कैसा होगा? वो इक्वल एंड अपोजिट टू होगा माइनस FBA। दिस इज वॉट वी से न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिगर में देखिए आप, इस डायग्राम में देखिए आप, एक पर्सन जब चल रहा होता है, वॉक कर रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तो वो अपने पैरों से क्या करता है? ग्राउंड को, अर्थ को पुश करता है। किस डायरेक्शन में पुश करता है? आप देख सकते हैं किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। देखिए बेटे, इधर इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। देख सकते हैं आप, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। जब मैन रन कर रहा है वो ग्राउंड को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ठीक है। और ग्राउंड क्या करती है? अपोजिट डायरेक्शन में मैन पर उतना ही फोर्स लगा देती है, मैन पर उतना ही फोर्स लगा देती है अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। ओके, तो देखो मैन ने जो फोर्स लगाया अर्थ पर, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, उससे अर्थ में क्या हुआ? नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। ग्राउंड पे जो फोर्स लगा मैन पर, ग्राउंड पर जो फोर्स लगा मैन ने लगाया, ठीक है, वो फोर्स अर्थ पर नेग्लिजिबल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उससे अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ग्राउंड ने मैन पे जो फोर्स लगा दिया वो फोर्स कैसा है? उस मैन के लिए बहुत ज़्यादा है, वो आगे चलने के लिए, आगे दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, राइट बेटा। तो इसमें क्या लिखा है? द स्मॉल फोर्स दैट अ पर्सन एक्सर्ट्स, द स्मॉल फोर्स दैट अ पर्सन
exerts, देखिए जरा यहाँ पर small force that a person exerts, देख रहे हैं आप इसको, मैं small force that a person exerts on earth gives no noticeable acceleration to earth because of its large mass. ठीक है, the equal force exerted on the person, ठीक है, किसने किस पे लगाया, पर्सन पे, किसने लगाया, अर्थ ने, उतना ही फोर्स लगाएगी अर्थ, जितना मैन ने लगाया अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा देगी अर्थ मैन पर, और मैन का मास बहुत कम है तो मैन को उस फोर्स से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, आगे बढ़ने के लिए एक्सेलरेशन मिल जाएगा, राइट। अब आप इसको देखें, when a person steps out, देखिए जरा ध्यान से, when a person steps out a rowing boat, देखिए जरा ध्यान से उसको देखिएगा, when a person steps out a rowing boat they push backwards on the boat, जब पर्सन जो है बोट से बाहर आता है तो वो क्या करता है, बोट को पीछे की ओर पुश करता है, ठीक है, तो बोट जाती है पीछे की ओर, उतना ही फोर्स बोट लगाता है किस पर, पर्सन पे लगाता है आगे की ओर, तो पर्सन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। द फ्रिक्शन बिटवीन द बोट एंड द वाटर, कैसा है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन द बोट एंड द वाटर इज स्लाइट and as the person pushes on the boat it starts to move backward. वाटर और बोट के बीच फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, कैसा है, आप सोचिए जरा, ग्राउंड पे हमारे और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कितना सारा फ्रिक्शन होता है, लेकिन जब कोई बोट होती है, वाटर में होती है, तो वाटर और बोट के बीच नेग्लिजिबल फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब मैन बाहर आता है तो बोट पे पीछे की ओर फोर्स लगाता है, उस फोर्स से बोट पीछे चली जाती है और मैन आगे आ जाता है, क्योंकि मैन पर बोट ने फोर्स कितना लगाया होगा, आगे की ओर लगाया होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिया होगा, ठीक है। तो ये आपको केस क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी अनदर केस। जब हम गन को फायर करते हैं तो बुलेट कहाँ जाती है, आगे की ओर जाती है, राइट, बुलेट कहाँ जाती है, आगे की ओर जाती है, और गन कहाँ रिकॉइल होती है, गन पीछे की ओर रिकॉइल होती है। बुलेट आगे की ओर गई, ये क्या है, व्हाट इज दिस, जब बुलेट आगे की ओर जा रही तो ये क्या है बेटा, दिस इज एक्शन। उसका रिएक्शन क्या होता है, गन पीछे जाती, गन कहाँ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, दिस इज द रिएक्शन। जितना एक्शन होता है बुलेट के ऊपर उतना ही रिएक्शन होता है गन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई गन रिकॉइल्स। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, जब किसी बुलेट को हम फायर करते हैं फ्रॉम अ गन, जब हम किसी बुलेट को फायर करते हैं फ्रॉम अ गन, तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर, सोचिए क्या हो रहा है वहाँ पर, जब बुलेट को हम फायर कर रहे हैं गन से, तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं बुलेट पर और गन पर, गन पीछे जाती है और बुलेट आगे आती है, ठीक है। मीन्स वी कैन से बुलेट एंड गन एक्वायर इक्वल मोमेंटम बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। मास ऑफ बुलेट इंटू बुलेट वेलोसिटी इक्वल टू होगा मास ऑफ गन इंटू गन वेलोसिटी। मीन्स मोमेंटम जितना बुलेट का होगा उतना ही किसका होगा, उतना ही होगा गन का।